भक्तों, आज भीमसेन एकादशी है। आज निर्जला एकादशी है। जो भक्त नहीं करते हैं 12 महीने की एकादशी, उसको आज अगर व्रत कर ले निर्जला एकादशी का, तो उसको 12 महीने की एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। आज भगवान के भोग लगाया जाता है मौसमी फल। जय भगवान जी की कथा सुनते हैं और एकादशी की कथा। एकादशी की कथा। निर्जला भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मेरे को भी कहते हैं करने के, परंतु महाराज मैं तो इस व्रत को नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, पान भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यदि तुम नरक को, बुराई और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह एकादशी का व्रत करना चाहिए और अन्न मत खाया करो। तो अर्जुन जी कहने लगे, भीम जी कहने लगे, पितामह मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भूख सहन नहीं हो सकता। यदि मैं वर्ष भर में कोई एक व्रत करूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृष नाम वाली एक अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। मेरे को तो एक समय भी कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए कि वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिसके बिना धन थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में 2 पक्षों की एकादशी एक व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी कहने लगे, सुनकर भीमसेन नरक में जाने से भयभीत हो गया और कांप कर कहने लगा कि अब मैं क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, वर्ष में एक व्रत मैं क्या प्रयत्न में अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। यह सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। रहकर तुम निर्जला रहकर तुम एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत से स्नान आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन से 6 मास से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, अन्यथा यह व्रत टूट जाएगा। भोजन भी नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक सारे व्रत एकादशियों के व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात भूख हो तत्काल ब्राह्मणों को भोजन करा कर फिर भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यह भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थोदानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत करता है उसके मृत्यु समय यमदूत आकर नहीं गिरते। भगवान के पार्षद उसको पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करना चाहिए और दान करना चाहिए। इस प्रकार के आज्ञानुसार भीमसेन इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहा जाता है। और भगवान को पूजन करके यह प्रार्थना करें कि भगवान, आज मैं निर्जला का व्रत रखा हूँ, भोजन नहीं करूँगा, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, तो आपकी कृपा से सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य व्रत को करते हैं उनके करोड़ों सोने फल का वो फल मिलता है, और जो इस दिन अज्ञाति करते हैं फल उनसे
भी किया जाता है, इसलिए एकादशी को मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान होते हैं, अंत में नरक को जाते हैं। जिससे निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्महत्या, मद्यपान करते हो, चोरी करता हो, गुरु से के साथ द्वेष करने वाले हो, अगर संसार में इस व्रत को करने से स्वर्ग को ही जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए, जल से भरे कलश का दान करना चाहिए, निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार, जूती का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय।